नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है और जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल को यह दिखाई दे रहा है कि अब वो चुनाव हार ही नहीं गए हैं, उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, तो अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ गई है। केजरीवाल आखिर करे तो करे क्या? चारों तरफ से जो सूचनाएं मिल रही हैं वो अरविंद केजरीवाल को डराने वाली मिल रही हैं। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने एक सर्वे भी, इंटरनल सर्वे अपनी ही सीट पर कराया। यानी कि 2 सीट आतिशी मार लेना, सॉरी 3 सीट आतिशी मार लेना, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट। इन तीनों ही सीट पर जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हो रही है। आतिशी मार लेना भी बिल्कुल खत्म मानी जा रही है और मनीष सिसोदिया तो समझिए इतनी बुरी तरीके से हारने वाले कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो इस पर केजरीवाल ने इन दो को तो दांव पे लगा दिया, जैसा कि लगाते आए हैं केजरीवाल। आतिशी को कालकाजी से उतार दिया, भैया तुम वहां जाओ। मनीष सिसोदिया को कहा गया था पटपड़गंज से, तो वो डर गए, वो पहुंच गए सीधे जंगपुरा में। अब जंगपुरा जाकर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की हालत अभी हो रही है वो बहुत डरावने वाली है। लेकिन अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरनल सर्वे फिर से नई दिल्ली सीट पर करा दिया। इस इंटरनल सर्वे के अंदर जो आंकड़े आए हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल के होश उड़ाकर रख दिए। यानी कि केजरीवाल बुरी तरीके से इस सीट पर हारते हुए नजर आ रहे हैं। हार इसलिए भी उनकी पक्की मानी जा रही है क्योंकि कुछ महीने पहले ही इसी सीट पर लोकसभा के चुनाव में इन्हीं का सबसे बड़ा सिपह सालार माने जाने वाले जो सोमनाथ भारती हैं वो बुरी तरीके से हारे थे। ऐसे में केजरीवाल की नींद उड़ गई है, कोई उनके पक्ष में नहीं है। हर तरफ से देखने को मिल रहा है कि मात्र जो थोड़े बहुत वोटर उनके गोल मार्केट इलाके में थे वो भी इनके हाथ से खिसकते जा रहे हैं। अब ऐसे में महिला सम्मान के नाम पर इन्होंने कार्ड चला, वो फेल हो गया पूरी तरीके से। उनके उसके एवज में प्रवेश वर्मा ने 1100 रुपए लाडली योजना के तहत बांटने शुरू कर दिए, कैश देना शुरू कर दिया। पूरी तस्वीर पलट गई। महिलाओं को भेजा गया कि भैया जाइए प्रदर्शन कीजिए, उनको चाय पिला दी और माहौल पलट गया। नेता का, किसी भी नेता के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जाता है, ये नई पॉलिटिक्स निकल गई आ गई। तो केजरीवाल बुरी तरीके से परेशान हो गए और फंस गए हैं। अब केजरीवाल परेशान तो हो गए और फंस गए, आखिर करे तो करे क्या? इस मुसीबत से निकले तो निकले कैसे, ये बड़ा सवाल है। अब ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल ने महिला सम्मान राशि, फिर जो पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनकी सम्मान राशि, फिर तरह तरह की बातें इधर उधर की हाँकने के बाद जब किसी भी तरीके से, क्योंकि दोनों पार्टियां जो मुख्य पार्टी विपक्षी हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा चौंकाया है अरविंद केजरीवाल को। कांग्रेस इतनी तेजी से अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक हुई है कि केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा है इस पूरे मामले को आखिर बैलेंस कैसे किया जाए। हनुमान मंदिर पहुंच गए, हनुमान मंदिर में भगवान को धोखा देगा, हनुमान जी को ही धोखा दे दिया। जाना था कनॉट प्लेस वाले मंदिर जहां वो अक्सर जाया करते हैं, अचानक मरघट वाले पहुंच गए। ये भी शायद अरविंद केजरीवाल के किसी जो तांत्रिक वांत्रिक होगा उसने बताया होगा, भैया यहां मत जा, इसमें चला जा, तू गलत जा रहा है रास्ते में, तो वहां पहुंच गए। लेकिन वहां भी घेर लिए गए। ऐसे में आखिर करे तो करे क्या? आज अरविंद केजरीवाल ने एक नया तरीका निकाला, क्योंकि देखिए संदीप दीक्षित ने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए, उन्होंने 10 करोड़ के नोटिस की भी बात कर दी, तो इसमें भी गिर गए ये। अब किसी भी तरीके का कोई मामला चल नहीं रहा, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी अब सवाल पूछने लगी, रिपोर्ट कार्ड मांग रही है, तो करे क्या केजरीवाल? तो आज केजरीवाल ने एक नए तरीका गढ़ा। अरविंद केजरीवाल ने सीधा आरएसएस प्रमुख
मोहन भागवत को चिट्ठी लिख दी। मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं उनको चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी में भारतीय जनता पार्टी की शिकायत कर रहे हैं कि आप उनसे सहमत हैं कि नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके की चीजें कर रहे हैं। ये आप ये सोचिए, बीजेपी से रिपोर्ट कार्ड मांग रहे थे, मोहन भागवत के पास जा रहे हैं। मतलब एक ऐसे बच्चे की स्थिति में अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। मुख्यमंत्री तो कहीं से, मतलब पार्टी के, इतनी बड़ी पार्टी के नेता होने जैसा तो अब कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। केजरीवाल जैसी हरकतें कर रहे हैं, उदंड है, उदंड बालक। तो आप ये सोचिए, जैसे बच्चा अपने रिजल्ट को लेके घबरा जाता है और इधर से उधर भागता रहता है। पापा अगर पूछ रहे हो, खड़े हो ग्राउंड में कि भैया रिजल्ट बता, मास्टर बता कौन सा है, तो बच्चा जैसे घबरा के इधर उधर भागता है, अरविंद केजरीवाल वैसी हरकतें कर रहे हैं। रातों की नींद पहले ही उड़ गई है, हार का पहले ही सामने दिखाई दे रहा, भैया करूं तो करूं क्या। तो अरविंद केजरीवाल ने आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिख दी। अब इस चिट्ठी में उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी की शिकायत कर दी कि देखिए बीजेपी वोट खरीदने के लिए पैसा बांट रही है, तो क्या आप उनसे सहमत हैं? बीजेपी किस तरीके से, बताओ, मंदिर तोड़ने जा रही है, क्या आप सहमत हैं? बीजेपी पूर्वांचली वोटों को काट रही है, क्या आप उससे सहमत हैं? बीजेपी जो जनतंत्र है उसको एक तरीके से कमजोर कर रही है, क्या आप उससे सहमत हैं? अरे केजरीवाल जी, चुनाव आप दिल्ली का लड़ रहे हैं, कभी आप मोहन भागवत से शिकायत करते, कभी किसी से करते, आखिर आप चाहते क्या है? अपना चुनाव लड़िए ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि अपनी हार को देखकर इस तरीके से बौखला गए हैं कि केजरीवाल को खुद ही समझ नहीं आ रहा है, भैया करूं तो करूं क्या, मैं आखिर जाऊं तो जाऊं कहां। ये तो अगर मैं हार गया, क्योंकि बात बिल्कुल सही भी है, केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर वो हार गए तो आप ये समझ लीजिए बहुत लंबे समय के लिए अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बुक हो जाएंगे। और केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया बुक होंगे, अरविंद केजरीवाल बुक होंगे, सत्येंद्र जैन बुक होंगे, आतिशी मारलेना जाएंगी, सौरभ भारद्वाज जाएंगे, संजय सिंह जाएंगे। ये इनका अगला पता, अगर पार्टी दिल्ली के अंदर अगर पार्टी हार जाती है तो इनका अगला पता तिहाड़ जेल होगा। अब अरविंद केजरीवाल ने अकेले ने इससे थोड़ी सी राहत बचने की एक अपना जुगाड़ बना रखा है। जुगाड़ यह है कि जैसे ही दिल्ली हारते हैं, भाग के अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री बनते ही फिर उनके साथ एक मुख्यमंत्री का टैग लग जाएगा और इस बार तो राज्य का मुख्यमंत्री होगा। यहां तो दिल्ली में तो कुछ राज्य भी नहीं, और इसके लिए उन्होंने अपने दो गुर्गे, विजय नायर जो शराब का दलाल था और विभव जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जिसे गुंडा कहा है, वो दोनों पंजाब में जाके इनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं अभी से ही। यानी कि हार इनके सामने खड़ी है और इन्हें पता है कि हार बिल्कुल निश्चित है। बिल्कुल वैसा जैसे महाभारत के युद्ध में कौरवों और दुर्योधन को अपनी मौत, मृत्यु सामने नजर आ रही थी कि भैया मरना ही मरना है, कोई नहीं बचा सकता। वैसा ही बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के साथ इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। यही कारण है कि आज उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिखा और इस पत्र को लिखकर पूरे राजनीतिक परिदृश्य को भटकाने की जो कोशिश की है, नाकाम कोशिश, ये अब किसी से छिपी हुई नहीं है। राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है कि आखिर केजरीवाल कैसे बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। क्या आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखने से क्या उनके पाप धुल जाएंगे, या जो दिल्ली की जनता है वो वोट डालना भूल जाएगी कि केजरीवाल ने 10 साल में कितना त्रस्त किया। परंतु केजरीवाल जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ये आज जितनी ऐसी हरकतें कर रहे हैं वैसा उतना ही ज्यादा अरविंद केजरीवाल को मुश्किलों में डालने वाला है। यानी कि
और ज्यादा मुश्किलों में घिरते जाएंगे और आने वाले समय में केजरीवाल को राजनीतिक रूप से जो उनका ताबूत है उसमें यह अंतिम कील साबित होगा। लेकिन कुछ भी हो, अरविंद केजरीवाल अभी किसी भी तरीके से फड़फड़ा रहे हैं, एक तरीके से बचने के जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल के अंदर जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, अगर उसको साइड में रख दिया जाए तो इतने मुद्दे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि केजरीवाल से अपने पाप धोए नहीं जाएंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल मान चुके हैं कि वो चुनाव हार गए हैं और चुनाव हारता हुआ देखकर मुद्दों को बार बार भटका रहे हैं। कभी कांग्रेस को कहते हैं संदीप दीक्षित पैसा लेके बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, 10 करोड़ का नोटिस ठोक दिया संदीप दीक्षित ने। फिर कहते हैं जी आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो आखिर ये मुद्दों से भटकाने के लिए केजरीवाल का एक बड़ी बड़ी सोची समझी नौटंकी है। दिल्ली की जनता इसमें आएगी नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता ये मान चुकी है कि दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। इसलिए केजरीवाल अब और नहीं, यानी कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल का सूपड़ा साफ होने वाला है दिल्ली से। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।